जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, एग्ज़ाम इनसाइडर यूट्यूब चैनल पर। और आज देखेंगे वो है एनटीपीसी सीबीटी 2 जो अभी आंसर किया है ये आज। ठीक है, आज ही आंसर किया है तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। 9 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है लेवल 6 का। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि अ, जो है 2 sin y प्लस में cos y इज इक्वल टू में √5 sin y, तो tan y का वैल्यू बताना है क्या हो जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप ना इसको साइन से भाग कर दो, यानी कि पूरी इक्वेशन के। तो साइन से भाग करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यानी कि cot y मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा √5 मिलेगा। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो cot y इज इक्वल टू में √5 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको tan y में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा √5 प्लस में ये 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि राम किसी वस्तु को 10% की डिस्काउंट देता है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि और उसे 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है। और बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसको कितना लाभ होगा। सीधी सी बात है कि अगर मैं 100 में से डिस्काउंट रेट घटा दूंगा और अगर मैं 100 में प्रॉफिट रेट जोड़ दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा सीपी का रेशो और ये मेरा आ जाएगा एमपी का रेशो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रेशो देख ले रहा हूँ। यानी कि 100 में से, यानी कि ये आपका 90 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 112.5। कहने का मतलब ये है कि 90 से कोई चीज़ कितने की बेची जा रही है 112.5 पे, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 22.5 आपका प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे, यानी कि इस 90 पे इस पॉइंट को हटा के एक और जीरो ले लेता हूँ मैं और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45। ठीक है, यानी कि 75% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बॉड मास का क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। आसान क्वेश्चन, यानी कि 14 14 42, 14 चौक कितना हो जाएगा 56 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 26 में से 24 जाएगा तो आपका जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर यदि आपका 15 क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का, ठीक है, यदि किसी संख्या का 23.5% कितना है 11.5 के बराबर है, 11.75 के बराबर है, तो संख्या बतानी कितनी हो जाएगी। सीधी सी बात है कि 23.5% की ही वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 11.75। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 11.75 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 23.5 और इंटू में कितना कर दोगे आप 100% कर दोगे। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यानी कि 235, यानी कि यहाँ से आप स्थान यहाँ से इस पॉइंट को हटा के 2 पॉइंट यहाँ लगा दिए और इसको हटा के 1 पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 235 को जब मैं 5 से करूँगा तो 1175 आ जाएगा और 5 धाम आपका 50 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, यानी कि 75% की वृद्धि होती है, यानी कि 10 साल में। देखो जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा ना, कि यानी कि साधारण ब्याज की बात करेगा, तो जितना रेट आपका पहले साल होगा उतना ही आपका क्या मतलब उतना ही रेट आपका दूसरे साल होगा और उतना ही रेट आपका तीसरे साल होगा। तो इस तरीके से एक चेन बनती हुई चली जाएगी। अगर 10 साल के अंदर कोई भी वैल्यू 75% बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि एक साल में उसने कितना दिया होगा, यानी कि 7.5% रेट उसका रहा होगा। तो बोल रहे हैं कि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कि 7.5 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 पंचे 30 की 3, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 45। इस पॉइंट को यहाँ लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 45%, यानी कि 45%। ऑप्शन आपको 4 में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। एक वृत्त की परिधि कितनी है, यानी कि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू में 22 के बटे में 7 और आर कितना है आप आर आपको नहीं पता और ये हो जाएगा 308। ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2 दूनी 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 49। तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 के बटे में 7 इंटू में 49 इंटू में 49, 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, और 22 सत्ते कितना होता है, यानी कि 154, 154 इंटू में 49, 9 चौक 36, यानी कि लाइटेड क्या रहेगी आपके पास में 6 रहेगी और सभी की लाइटेड क्या है 6 है। ठीक है,
और 7 का मल्टीपल भी आंसर होगा, तो आप 7 का मल्टीपल भी आंसर चेक कर सकते हो, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। मैं 11 का मल्टीपल देखता हूँ, इनकी 6 5 11 और सॉरी 7 4 11 और 6 5 11, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है। ये से देखता हूँ तो 7 4 11 6 6 12 ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11 और 6 4 10 ये आपका मल्टीपल नहीं है, और 7 5 12 और 6 5 11 ये आपका मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि 11 का मल्टीपल है। तो इसलिए आप क्या कर दोगे, इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, इनकी फोर्थ ऑप्शन लगा दोगे और ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको पता ही होगा कि कौन सा नंबर 11 से भाग होता है, तो बस हमें वही चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 21, यानी कि एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, ठीक है। एक पुरुष है 20 दिन में, यानी कि 20, एक पुरुष है तो इंटू में एक कर देता हूँ तो मैन आ जाएगा, ठीक है। और एक महिला है उसी काम को 30 दिन में कर सकती है, यानी कि 30 वुमेन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 मैन इज इक्वल टू में 3 वुमेन के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो बोल रहा है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, 2 मैन की जगह में मैं 3 वुमेन कर देता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 6 वुमेन हो जाएगा, और 6 वुमेन हो जाएगा तो 30, एक महिला कितने दिन में कर रही थी, 30 दिन में कर रही थी। 30 इंटू में एक महिला, यानी कि 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यानी कि 5 दिन में 6 वुमेन मिलकर इस काम को खत्म कर देंगी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 450 लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को खड़े किसी व्यक्ति को, यानी कि देखो एक ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो मेरे को बताओ कितनी है, यानी कि जीरो डिस्टेंस है। यानी कि ये लड़का कभी इस किसी ट्रेन को कब पार करेगा, यानी कि जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पे है और जैसे ही इसको पार करके यहाँ पहुँचेगी, तभी ये ट्रेन क्या हो जाएगी, पार हुई मानी जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इस लड़के को उतना ही टाइम लगेगा, उतनी ही दूरी कवर करनी पड़ेगी जितनी की ट्रेन की लंबाई होगी, यानी कि 450। और फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि चाल इज इक्वल टू में दूरी के बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। तो 450 और चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि 54। और आपको पता है कि ये मीटर में दे रखा है, तो इसको भी आप चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 के बटे में 18, 18 कम 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यानी कि 30 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे नेक्स्ट। 5,000 की कुल धनराशि में से दानिश 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष में दानिश को प्राप्त कुल ब्याज कितना है, 1072 है। एक चीज़ ध्यान से देखो, यानी कि 12%। मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलो कि सारा का सारा जितना भी पैसा था वो सारा का सारा किस पे लिया था, यानी कि 12% रेट पर लिया था, तो कितना ब्याज आता है, यानी कि 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा क्या, 2 साल की बात कर रहा है कि हाँ 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 12 दूनी 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, यानी कि टोटल आपको कितना ब्याज मिलता है, यानी कि 1200 ब्याज मिलता है। अब मैं कह रहा हूँ कि मान के चलो कि उसने 10% रेट पे 2 साल के लिए ही सारा का सारा पैसा लिया है उधार, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20% इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1000। अब ये कह रहा है कि 2 वर्षों में इसको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना है 1072, यानी कि आप क्या कर दोगे 1072 कर दोगे, यानी कि जहाँ से घटाओगे तो आपका 72 आ जाएगा और यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 128 आ जाएगा, यानी कि 72 और 128। देखो ये तो आपका था 12% वाला हिस्सा और ये तो आपका था 10% वाला हिस्सा, ठीक है। 128 और 72 कितना हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 5000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 25, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 के बराबर रहेगी। तो बोल रहा है कि कितनी धन 12% पे, तो 12 × 72 हो कितना हो, 12 × 25, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 25 थी तो 72 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे, यानी कि 25 दूनी 50 की 5, 25 सत्ते 175 और 5 कितना हो जाएगा 180, यानी कि 1800 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, शॉर्टेस्ट मेथड देखने की जरूरत है, ठीक है। देखो 40 तो है ही, और 8 तिया 24 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, यानी कि 40 प्लस में 18 हो जाएगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 40 50 58, और 58 में से अगर आप 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 58 में से अगर आपने 16 घटाया तो 2 और
4 में से 5 में से 1 जाएगा यानी कि 42 आ गया। ठीक है, 42 आ गया यानी कि 72 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी कि 72 और 20 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। और 168 में से 92 घटाओगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 16 में से 9 जाएगा यानी कि 7, यानी कि माइनस का 76 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26। एक गोलीय कोश की बाहरी, मतलब इस तरीके का एक गोला है और ठीक है, ये गोला है और इसकी जो पूरी रेडियस है वो कितनी दे रखी है 9 दे रखी है और जो इसकी मोटाई है वो कितनी है 1 है। तो बोल रहा है कि कोश के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन बताना है कितना हो जाएगा। तो आपको पता है क्या होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 22/7 और आर की क्यूब यानी कि आर आपके पास में 2 है। ठीक है, 2 मतलब एक बाहरी और एक अंदर की। ठीक है, तो बाहर की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है यानी कि 729। और जब इसमें से एक घटा दोगे तो ये कितना बचेगा यानी कि 8 बचेगा और 8 का क्यूब कितना होता है यानी कि 512। ठीक है, यानी कि 4/3 इंटू में 22/7 और इंटू में कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 2 में से 1 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा तो 217 बचेगा। ठीक है, 217 बच रहा है। अब क्या करोगे, यानी कि 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 7 एकम 7, यहाँ से कितना बच जाएगा यानी कि 88 इंटू में कितना हो जाएगा 31 और यहाँ से कितना बचेगा 30 मिलेगा। तो 1 अट्ठे 8 यानी कि लास्ट डिजिट है वो कितना है 8 है। 5 में 45 और 3 48 हो जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। 3 दूनी 6 2 8 ये भी हो सकता है। 3 पंजे 15 और 1 16 ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और 3 दूनी 27 और 1 28 ये भी आंसर हो सकता है। तो लास्ट डिजिट तो हमारी कोई काम नहीं करी। अब हमारे पास क्या है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो 88 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 3 अट्ठे 24 की 2, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 8 4 12 और 7 यानी कि कितना हो जाएगा यानी कि 27 28 आपका 27 28 के बटे में 3 यानी कि 3 निम 27 और देखो 3 निम 27 यही तो हो जाएगा, यानी कि 27 27 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 28 के बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27, यानी कि पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये 40 दिन में कर रहा है, ये 90 दिन में कर रहा है और ये 36 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम मैंने ले लिया है 360। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो पी कार्य शुरू करता है और क्यू 7 दिन बाद उसके साथ काम में जुड़ जाता है। देखो यानी कि पी पहले अकेला काम कर रहा है, फिर बाद में उसके साथ में क्यू जुड़ता है और फिर ये पी क्यू आर तीनों मिलकर साथ में काम करने लगते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि 7 दिन बाद यानी कि 7 दिन तक इसने अकेले काम किया और कितने यूनिट काम करता है, एक दिन के अंदर 9 यूनिट काम करता है। तो यानी कि कितना काम पूरा कर लेगा, यानी कि 7 दिन में 63 करेगा। उसके बाद कह रहा है कि कार्य आर शुरुआत से 8 दिन के बाद, यानी कि 7वें दिन, यानी कि ये आपका 8वां दिन है और 8वें दिन में पी और क्यू यानी कितना काम करेंगे, यानी कि 13 काम करेंगे और ये एक ही दिन काम कर रहे हैं। फिर 8 दिन के बाद में ये तीनों मिलकर काम करते हैं, कितना करेंगे 10 और 19 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। देखो दोस्त कि इन दोनों को मिला के यानी कि 63 और 13 कितना हो जाएगा 3 3 6 और 6 और 1 7, यानी कि 76 इन्होंने काम कर दिया है। कितने में से 360 में से, यानी कि 10 में से 6 जब 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और ये आपका 284 हो जाएगा। अब बाकी काम है पी क्यू आर साथ में काम करेंगे और वो उतने ही दिन काम करेंगे जितने तब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको 23 से ही भाग कर देंगे, 23 एकम 23 और 23 एकम 23। ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से आपका 5 बचेगा, 23 दूनी 46 यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही जगह 12 दिखाई दे रहा है, चुपचाप से टिक मार के आगे बढ़ोगे। इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे कि एक एक ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलाया जाए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे ये वाला कि 3x प्लस में 2y इजिकल टू में 13 है और ये आपको दे रखा है 0 और ये आपको x और y का वैल्यू ध्यान रखना है क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको दोनों की दोनों वैल्यू दे रखी हैं, तो आप क्या करोगे ऑप्शन से पिक करोगे और क्वेश्चन पे जाओगे। ठीक है, अगर ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 2 दूनी 4 यानी कि 12 4 16, लेकिन आना कितना चाहिए 13, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये तो ऑप्शन लगा ही रखा है, बाकी और देख लेते हैं। ये देखो यानी कि 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये कितना होता है 12, आना कितना चाहिए 13, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
अब देख लेंगे इसको, यानी कि 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 1 है और ये कितना है, यानी कि 2 है, तो माइनस का 2। अब देखो यहाँ से भी आपका 13 आ रहा है और यहाँ से तो आपका 13 आ ही रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे पास में क्या है, अब मेरे पास में ये है, या फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे y की वैल्यू फिट कर दो, यानी कि y की वैल्यू ये है आपकी माइनस की 1, और यहाँ पे फिट करोगे, यानी कि y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का ये 4 हो जाएगा। आना चाहिए था 0, लेकिन आ कितना रहा है, 9, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा है, इनकी सेकंड ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऑप्शन से जाओगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा तुम इसको कैसे और कर सकते थे, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी, और y को आप यहाँ रखोगे तो आपको फिर x की वैल्यू मिलेगी, तो आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मुझे वो ज़्यादा लेंथी लगता है, ठीक है, कंपेयर टू इसके। ये चीज़ें आसान है और चीज़ें समझने में जल्दी हो जाएगी, और गलती होने के चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है, माइनर चांसेस है। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना है, के दे रखा है। अब मेरे को तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है। अगर मैं इसको 1/4 लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 0.25 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं 2/3 है तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0.66 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये 4/5 है, यानी कि 5 अट्ठे 40, यानी कि 0.80 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर 5 के बटे में 8 है तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8×5 40, 8×6 48, यानी कि 0.86 48, और 2 8 दूनी 16, 8×5 40, यानी कि 0.625 लिख सकता हूँ। और लास्ट बच जाएगा, यानी कि 3 के बटे में 4, यानी कि 4×7 28, और 4×5 20, यानी कि 0.75 लिख सकता हूँ। अब मेरे को बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, यानी कि ये वाली दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, यानी कि ये 0.8 दिखाई दे रही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 1/4 इंटू में 4/5, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, और ये आपको के की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1/5, यानी कि के की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है। यानी कि के की वैल्यू, ये के नीचे है तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 9, और 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और यही आपका यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देख लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 37। बोल रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये देखो, ये ए बी सी, ये ए बी सी एक रेक्टेंगल है, और बोल रहे हैं कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ए बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है, और बी सी आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं कि ओ आयत ए बी सी डी की 3 भुजाओं, यानी कि इस वाली ए बी को और बी सी को और सी डी को स्पर्श करने वाले वृत्त पर का केंद्र है। यानी कि यहाँ से इस एक सर्कल खींचा गया है, ठीक है। तो मेरी पेंटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो इग्नोर करना इसको, ठीक है। और देखो, यानी कि अगर ये वाली लेंथ 8 है तो इसका मतलब जो इसका डायगोनल होगा वो भी कितना रहेगा, 8 रहेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा है कि त्रिभुज ओ बी सी, यानी कि त्रिभुज ओ, ये इसका सेंटर ओ है, और ये आपको बोल रहा है कि त्रिभुज ओ बी सी का एरिया बताना है कितना हो जाएगा। एक बात बताओ दोस्त, कि जब इसकी रेडियस 4 आ जाएगी तो ये भी आपको कितनी हो जाएगी, ये रेडियस है, ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये आपको पता है आधार है कितना है, 8 है। तो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू में आधार इंटू में लंब होता है, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 50, ठीक है। डायरेक्ट 50 पे आ गए अब हम। देखो 16 25 13 26 और 15 का औसत अगर के है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कि इतने ज़्यादा हैवी क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। 5 3 8, और ए कितना हो जाएगा 38, और 26 और 16 कितना हो जाएगा 20 30, और 30 40 42 हो जाएगा, 42 और 15, ठीक है। यानी कि 8 2 10 15, और 4 4 8 और एक 9, 95 को, और ये 5 डिजिट थी, और तो इसको मैं 5 से भाग कर देता हूँ 19, यानी कि इनका एवरेज कितना आ जाएगा 19। और ये क्या है आपकी के की वैल्यू, के की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 19 दूनी 38 प्लस में 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 49। और 49 को बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा, यानी कि 7, यानी कि ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 52। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। एक शंक्वाकार और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत कितनी है, 100 प्रति मीटर पाई मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत बतानी कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये तंबू है एक, इस तरीके का तंबू है, ठीक है। तो छोटा सा तंबू बना रहा हूँ,
और ये जो इसकी रेडियस है वो 9 है, और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 12, यानी कि अगर मैं त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लूँगा तो वो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। कैसे? यानी कि बाई ट्रिपलेट से। ठीक है, आपको याद होने चाहिए छोटे मोटे ट्रिपलेट। तो 15 के साथ में बनता है, यानी कि जो एल है वो आपकी कितनी हो जाएगी 15। आपको पता है कि जो तंबू है ये आपका बाहर से ही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई आर एल, यानी कि पाई तो आपका 22/7 हो जाएगा, और आर कितना है आपका 9, और एल कितना हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा, और 15 में कितना होता है 135, और ये पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 15 में कितना हो जाएगा 135, और ये 100 रुपये था, यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 13,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 2 में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे आप। ये प्रेक्षण है 29, 36 और 21, 18, 7, 19 और के। इसका जो माध्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी कि 21.25 दे रखा है। इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। देखो 21 और 19 कितना हो जाएगा 40, 50, 58, 58 और 7 कितना हो जाएगा 65। ठीक है, यानी कि ये 65 हो जाएगा, और 30 और 20 50, 60, 65, यानी कि 130 हो जाएगा। इन सबको मिला के कितना हो जाएगा 130 प्लस में 2K हो जाएगा, और नीचे कितनी डिजिट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 डिजिट है। तो 8 यहाँ से 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 की 8 पंचे 40 की 4। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 20 की 2, 8 एकम 8 तो 10, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 170 आ गया। ठीक है, यानी कि 2K इजिकल टू में 170 में से 130 जाएगा तो 40 बचेगा, तो K इजिकल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से आपको बोल रहा है कि जो इसका बहुलक है वो कितना है, यानी कि 29 है। 29 है, तो अब P आपका 29, यानी कि P आपका 3 बार हो गया, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी। तो बोल रहा है, तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है। P तो 29 हो गया और K हो गया 20, तो 29 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 9, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर, यानी कि अगर मैं इसका बहुलक की बात करता हूँ, यानी कि बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है बहुलक, यानी कि 12, यानी कि 12 क्या है आपका सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, यानी कि बहुलक आपका हो जाएगा यानी कि 12। इसके बाद में अगर आप माध्य की बात करोगे तो ठीक है, यानी कि 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और ये 7 5 हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, 48 और ये 10। ठीक है, 48 और ये 10 कितना हो जाएगा 58, 58 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 66, और 66 और 14 कितना हो जाएगा 66 और 14, 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा 80, और 80 को आपको किससे भाग करना है, यानी कि 4 10 से भाग करना है, क्योंकि 10 डिजिट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि माध्य आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात, यानी कि ये प्रेजेंट है, और यहाँ से अगर मैं 5 साल पीछे जाता हूँ, ठीक है, तो इनकी जो फादर हैं, ये इसके फादर हैं और ये इनके सन हैं, इनकी जो है वो कितने दे रखा है 7:2 दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 5 साल के बाद में पिता और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि 9:4 हो जाएगी। कितनी होगी 9:4 होगी, तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि 2 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि 2 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 5 10, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 10 दे रखी है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 5 7 35, और यहाँ से कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, यानी कि ये यहाँ पे 5 साल, अगर मैं प्रेजेंट में आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 40 साल का, और ये कितना हो जाएगा 15 साल का। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन उठाओ और क्वेश्चन करो। यहाँ से अगर मैं 10 साल उठाता हूँ तो 10 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा 25 साल का, और 10 साल के बाद ये कितने के हो जाएंगे इसके पिताजी, यानी कि 50 साल के। देखो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 25 दूनी कितना होता है 50, और यही तो पूछा था हमसे, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका एकदम क्लिक करेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। वाई इजिकल टू में दे रखा है 10.2, और ये 17 इसके नीचे आ जाएगा 0.17। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो यहाँ कर दो, और इस पॉइंट को हटा के 1 जीरो यहाँ कर दो। 17 एकम 17, 17 छिके 102, जीरो से जीरो कट गया। 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे ये।
65वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन इसमें ट्रिकी वाला कुछ नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेशन से लेके जाएंगे। और देखो यहाँ पे ना अगर इसके आसपास कोई होता डिजिट, यानी कि जो इनके बीच में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा होता, बहुत कम होता, तो हमको ना ये क्वेश्चन करने में बहुत हमारे पसीने छूट जाते, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर है। नॉर्मल से अगर हम करेंगे तो भी हो जाएगा इजी से, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे मैं 500 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये देखो ध्यान रखो यहाँ पे यानी कि 2.87 है और नीचे कितना है 19/17 है, 19.17 है। देखो अगर मैं इसको इससे भाग करता हूँ तो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 0.0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो कि जो कि इसकी वैल्यू से क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 500 में 510 जोड़ दूंगा तो 510 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है, इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, ये आपका अप्रोक्सीमेशन होता है और ये चीज़ें बैंक में पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बैंक में पूछी जाती हैं अब, लेकिन ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आगे के लिए प्रिपेयर रहना। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगाओगे और आंसर निकालोगे तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। और 2 तिया 6 यानी कि 12 और माइनस का 3 प्लस का 4, 12 4 16 में से 3 जाएगा यानी कि 13 आ जाएगा, 13। और नीचे देखता हूँ तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 27 और 27। देखो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, 27 में से 1 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 26, 13 कम 13, 13 दूनी 26 यानी कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फोर्थ में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 67, बोल रहा है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए देखो 3 साल का अगर मैं सीआई निकालता हूँ 20% के रेट पे, तो ये आपको याद होना चाहिए 72.8 इसका नेट रेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नेट रेट हो जाएगा और 3 साल के बाद में जो आपका एसआई होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, यानी कि 12.8, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 448, ठीक है। ये ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 448। आपको क्या पूछ रहा है, निवेशित धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो 1% कितना आ जाएगा, यानी कि 448 के बटे में यानी कि 12.8, और आपको निकालना है 100%, एक जीरो को हटा के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 12 तिये 36 होता है, और ठीक है कोई नहीं, इसको सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 यानी कि 500, 7 पंचे कितना हो जाएगा यानी कि 3500। यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, ये 2 बार हो गया है कोई बात नहीं, ठीक है। 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 55, यानी कि 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 1650 दिया हुआ है, ठीक है। पहली 15 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, यानी कि 15 एकम 15 की 1, 15 पन 75 और ये कितना हो जाएगा 76। और 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 56, यानी कि 12 छक 72 की 7, 12 पंचे 60 और ये कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 6 7 कितना हो जाएगा 13 और 7 6 13 यानी कि 1437 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटा देता हूँ 1437 यानी कितना बच जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 213 बच गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि 68 और 74 और शेष 3 संख्याएं, देखो संख्याएं कितनी थी 30, यहाँ पे 15 संख्याएं तो ये हो गई और 12 संख्याएं ये हो गई, यानी कि 15 और 12 कितनी हो गई 27, यानी कि 3 संख्याएं आपकी रिमेनिंग बच गई हैं, वो कितना है, यानी कि 213 है, ठीक है। वो आपका 213 है। तो बोल रहा है कि 68 और 74 और 3 से संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैंने 68 जोड़ा और यहाँ पे मैंने 74 जोड़ा, यानी कि 8 4 12 3 15 हो जाएगी, 15 की 1 6 7 13 14 और एक 15 की 1 यानी कि 355। और आपको इससे क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको 5 से भाग करना पड़ेगा, क्यों, यानी कि 3 डिजिट तो ये थी और 2 डिजिट ये हो गई, यानी कि टोटल हो जाएगी 5, 5 7 35, 5 एकम 5 यानी कि 71 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि y का 2/3 यानी कि y और ये z यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये z यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 8 के बटे में 15 और ये आपका 3 के बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि y और z का रेशियो कितना आ जाएगा, यानी कि 4:5, जो कि आपको ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु की अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि आपका आपका MP और आपका CP, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कितना, यानी कि 5 और ये 3 दे रखा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपने आप से यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ अपने आप से, ठीक है।
बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 3024 दे रखा है। तो दुकानदार इस पर 16% और 20% का दो क्रमिक डिस्काउंट देता है। तो पूछ रहा है कि लाभ और हानि बतानी कितनी हो जाए। देखो एमपी पे, यानी कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पे दिया जाता है। ठीक है, तो मैं 500 का और इस पे ही डायरेक्ट डिस्काउंट देता हूँ, यानी कि 16%। अगर मैं 100 में से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 84%। और फिर 20% का डिस्काउंट, यानी कि मेरे को मिलेगा कितना, यानी कि 80%। ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो चली जाएगी और 1 जीरो से ये वाली जीरो चली गई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और ये कितना हो जाएगा 33। ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, तो लाभ या हानि कितनी हुई ये पूछ रहा है। ठीक है, लाभ और हानि हुई कितनी पूछी हुई। देखो सीपी कितना था, यहाँ पे आपका सीपी था 300 यूनिट और एसपी कितना दे रखा है 336 यूनिट। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी कि 36 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 36 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या है, आपका एसपी है। यानी कि 336 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, यानी कि 3024 दे रखी थी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका 336 इसका नीचे आ जाएगा। और 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 36 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 2 6 3 9 और 6 3 9 3 12, यानी कि 3 से इसको काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब किससे काटें इसको, ठीक है 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 बच जाएगा, यानी कि 4 अट्ठे 32। और यहाँ से देखो 4 में 36 कर दो। ठीक है, और 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 छिक 24, यानी कि 36 इंटू 9, यानी कि 36 इंटू में 9, यानी कि 9 छिके कितना होता है 54 की 5 और 9 तिये 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 324 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था, कोई इतना आपको, आप खुद ही देखोगे, आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप खुद ही बताओ कि ये खुद सोचो और कमेंट करके बताओ कि यार कोई ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन था क्या। हाँ, वो बात है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो वहाँ पे अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि टाइम भी चल रहा होता है और एक डर ये भी रहता है कि यार भाई नौकरी लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये डर सभी आपको क्या कर देते हैं, आपको लेके डूब जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा लग गया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको इसको कैसे करेंगे, देखो y प्लस का 4 इजिकल टू में अंडर रूट 6 का क्यूब। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसका क्यूब कर देता हूँ। जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा, y का क्यूब प्लस में 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। और फिर आगे मैं करता हूँ तो इसको ये क्या हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 3 चौक 12y, 3 चौक 12y और यहाँ पे y प्लस में 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 6 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि y का क्यूब और ये आपका 64 हो जाएगा, यानी कि 12y स्क्वायर और 12 चौक 48y हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। ये 64 आपका इधर चला जाएगा, तो y का क्यूब प्लस में 12y का स्क्वायर और प्लस में 48y और ये आपका कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस का 58 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो ध्यान से देखना, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, यानी कि इसकी जगह आपको क्या रख देना, माइनस का 58 और प्लस का 100, यानी कि 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 245, 175 और 385 का मासापा बताना है, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हर एक नंबर 5 से तो डिवाइड हो रहा है, तो बाकी और 7 से भी देख लो, यानी कि 7 तिया 21, 7 पंचे 35। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, यानी कि ये नंबर 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तीनों के तीनों नंबर, यानी कि इनका एलसीएफ, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी कि 35। 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। देख लेंगे। 85 क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक ये क्या है, ये आपका सर्कल है और ए बी और सी डी समांतर स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये आपका हो गया ए बी। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी डी। ठीक है, ये आपका सी डी हो जाएगा और समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, पी और क्यू ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित हैं, पी और क्यू की ठीक है, देखो ये आपका पी और क्यू, ठीक है, ये यहाँ पे P और ये यहाँ पे Q इस तरीके से है कि पी क्यू वृत्त को R पर स्पर्श करती है, ये यहाँ पे R पर स्पर्श कर दिया, तो बता रहा है POQ का माप बताना है, यानी कि ये आपका POQ, यानी कि ये वाली लेंथ पूछ रहा है, क्या हो जाएगी भाई, ये 90 हो जाएगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था और जब आप करोगे ठीक है तो ईजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस तरीके से
ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 90 हो जाएगा और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो ये आपस में क्या बनेंगे, ये 40-45 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली लेंथ जब बराबर है तो ये 45-45 हो जाएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद ही रख लो प्रॉपर्टी डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे नेक्स्ट। और देखो यानी कि वन वन माइनस को मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको ही अभी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यानी कि 3 3 9 8 72, 72 में से 4 दूनी 8 जाएगा तो मेरे को कितना मिलेगा, यानी कि 64 मिलेगा। यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये 64 मिला, 8 एकम 8, 8 8 64, ठीक है। ये 8 यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो 4 के बटे में 5 और माइनस का 1 दिया 3 और प्लस का 2, ठीक है। यानी कि 4 के बटे में 5 और माइनस का 1, 5 एकम 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 1 के बटे में 5, ठीक है। 1 के बटे में 5 और 8 आपका कहाँ पे दे रखा है, नीचे दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से मेरे को कितना मिलता है, यानी कि 1/8 के बटे में 40 और ये 1 आपको यहाँ पे दे रखा है। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 40 एकम 40 और ये कितना हो जाएगा, 41 के बटे में 40, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई देखने को मिल रहा होगा, यानी कि दिखाई दे रहा होगा, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यानी कि 1 प्लस में tan थीटा प्लस में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू में 4 है। और जो थीटा की वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा का मैं एलसीएम ले लूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, यानी कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 1 माइनस का tan थीटा हो जाएगा और प्लस में 1 प्लस में tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा से tan थीटा चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 4 माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा तो 4 tan स्क्वायर थीटा और ये 2 आ जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2, ये स्क्वायर हटा दूंगा तो tan थीटा की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। इसको मैं एक ट्राइंगल पे सजा देता हूँ, ठीक है। 1/√2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि √3 के बटे में कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर है तो ये 3 के बटे में 2 ही हो जाएगा, 2 × 6 = 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 9 के बटे में 2, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये देख लेंगे और ठीक है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, देखो ये आपका पी है और चक्रवृद्धि करने पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के बाद में इतनी हो जाएगी, यानी कि 2 साल लगे और ये हो गई कितनी, यानी कि 56,180 हो गए, ठीक है। और 3 साल लगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 साल लगे, तो यहाँ पे कितना है, यानी कि 1 साल लगा और उसके बाद में कितनी हो गई, 59,550.8 हो गई, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से इसका मैंने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 3370, यानी कि 3370.8 हो जाएगा। और मैं रेट निकालूंगा इस पे, यानी कि 56,180, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक जीरो कर दिया है और 2 जीरो यहाँ से परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो फिर मैंने 2 जीरो परसेंटेज के लगा दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और देखो ध्यान से किससे कट सकता है ये नंबर, ठीक है। 5618 है ना, ठीक है। 5618 है तो 8 6 48, क्योंकि पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है। 8, ऐसा कोई नंबर है कि किसी को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आना चाहिए, सिर्फ 6 पे ही जाता है। यानी कि 5618 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, ठीक है। यानी कि 6 × 48 की 4, 6 × 6 4 10 की 1, 6 × 6 36 37 की 3, 6 × 5 30 और 33, यानी कि 33,708 यही आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, यानी कि 6 से कट जाएगा, आपका 6% आपका रेट आ जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है, देखो उसके बाद में बोल रहा है कि आपकी धनराशि पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखना है, यानी कि यहाँ से पी और यहाँ से यहाँ तक 2 साल लगे और 2 साल का अगर मैं नेट रेट निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12.36 हो जाता है ना, 12.36 हो जाता है। यानी कि 100% से कोई वैल्यू, यानी कि 100 तो रही होगी ना, कोई 100% रही होगी अपने आप में, और 12.36% ये आपका जुड़ गया, उसके बाद में 56,180 हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो, यानी कि 12.36 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56,180 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 56,180 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 12.36
आपको 100% की वैल्यू निकालनी। इस पॉइंट को हटा के मैंने 2 जीरो लगा दिए और 2 जीरो मैंने लगा दिए 100% की वैल्यू के, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 1236, यानी कि 1236 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये पूरा का पूरा कट जाए, सॉरी 11236 होगा, ठीक है, 11236 होगा, ठीक है। तो 5 से ही चला जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30 होता है, तो 5 से ही चला जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा कि 50,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, और यहाँ पे आपका देखो जब अप्रोक्सीमेशन में होता है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि लगभग बताओ, ठीक है, यानी कि लगभग पूछता है। जब लगभग पूछेगा ना तो उसका मतलब वो क्या है, वो अप्रोक्सीमेशन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फुल वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे खुद भी थोड़ा सा सोचना है और अपनी समझ से क्या करना है, ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है, यानी कि जो स्पीड है ना उसकी, वो 10 से कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। और उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है, यानी कि जो आपका टाइम है वो 13 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि यहाँ से इसको कितना लग रहा है, यानी कि 13 पंचे 65 मिनट, और यहाँ पे कितना लगेगा, यानी कि यहाँ लगेगा आपका 50 मिनट। तो आपको क्या पूछ रहा है वो आप बता दो, यानी कि अपनी मूल चाल से चलते हुए ये आपकी रियल स्पीड थी और ये आपके बढ़ाने के बाद थी, ठीक है। तो बोल रहा है कि रियल स्पीड से चलते हुए उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 65 मिनट लगेंगे। तो 65 मिनट का क्या मतलब है, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सब देख ही रहे होंगे कितने मतलब क्या ही क्वेश्चन का लेवल है, बस मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7, एक साथ, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या x है और इसका 1/7 भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, ठीक है, उस संख्या के आधे से 15 कम है, ठीक है। तो ये आपका 7x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, 7 और दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 इंटू में 14, यानी कि 14 इसका जो एलसीएम था वो मैं इधर लेके आ गया, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5x, और ये हो जाएगा 15 इंटू में 14, यानी कि 5 एकम 5 दिया 15, 14 दिया 42, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा 42। तो क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है, तो यानी कि 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है। क्या बोल रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके का एक शंकु है, ठीक है, शंकु यानी कि कौन, और इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रख दिया गया है, ये अर्धगोला रख दिया गया है, और ठीक है, यानी कि शंकु की जो आधार की त्रिज्या है वो गोले के बराबर है, और अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है 12, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6, और शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी कि 8, यानी कि ये इसकी ऊंचाई 8 हो जाएगी। देखो तिरक की ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, देखो ट्रिपलेट बन गया 6 8 10। बोल रहा है कि यदि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने की लागत कितनी है 25 सेंटीमीटर। देखो यार, जब आप पेंट करते हो ना तो पेंट करोगे तो इसके इसके अंदर तो करोगे नहीं ना, बाहर ही करोगे पेंट। तो ऊपर से जब इसको बाहर से पेंट कर रहे हो, इसके अंदर से पेंट नहीं करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर, और इसका क्या होता है, यानी कि पाई आर एल होता है, ठीक है। दोनों निकाल लो, यानी कि ये कितना है, यानी कि 6 छक 36 दूनी 72 पाई ये हो जाएगा, और 10 10 छः के 60 पाई यह हो जाएगा आपका, यानी कि 2, यानी कि 132 पाई, 132 यानी कि पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50 की 25 दूनी 50 की 5, 25 दिया 75, और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 75 और 5 80 का 8, 25 एकम 25 और 8 कितना हो जाएगा 3300, यानी कि 3300 की लागत आपकी लगेगी 3300 की, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम था, ठीक है। इन सभी को जोड़ लो, यानी कि ये आपका 100 हो जाएगा, ये 140, 140 और ये 270 और 270 और कितना हो जाएगा, यानी कि 65, यानी कि 5 7 6 13 और कितना हो जाएगा 335, और 335 को आपको क्या कर देना है, यानी कि 5 से 6 से भाग कर देना है, 6 एकम 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, यानी कि 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो बोल रहा है कि बताओ किसके करीब है, तो 55 के आसपास कौन सा वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि और ये कब है, यानी कि 2008, यानी कि 2008 लगाओगे आंसर आपका आ जाएगा, और आपका ये जो सॉल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बाकी के सेट मैं कल तक दे दूंगा, तीनों तीनों सेट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।